चल भी रहा है, कमीशन की बात चल रहा है, घुसखोरी चल रहा है, सब कुछ सिस्टम अपने ढंग से चल रहा है। बिहार में शराब महंगा हुआ है। अगर आपको शराबबंदी करना हो तो पूर्ण रूप से कीजिए ना। उद्घाटन नहीं होती है, पुल गिर जाता है, तो यही तो सरकार का उपयोग हो रहा है पैसे का। वो तो कोई जानता भी नहीं, हम लोग तो देखे भी नहीं कौन मंत्री है। राहुल सिंह है, ऑन करेंगे 1 मिनट में सड़क हाजिर है जी। हाँ, राहुल सिंह चौहान दीजिए। 2500 रुपया दीजिए, 1 महीना के अंदर राशन कार्ड बना करके देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बांका अपडेट और मैं हूं दीपक कुमार। और इस वक्त जो है अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के शंभूगंज प्रखंड अंतर्गत झखरा गांव में हूं और यहां पे हमारे साथ कई लोग जुड़े हैं। इनसे जानते हैं कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होना है किस मुद्दे पर होगा। क्या नाम हुआ सर आपका? जयप्रकाश जी। इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा किस मुद्दे पर होगा? विकास पे होगा कि जाति पे होगा? विकास। तो विकास पे होगा तो विकास क्या 5 वर्षों में नहीं हुआ? नहीं, यहाँ तो काफ़ी बताते हैं कि इस बार जो है 5 साल में जो वर्तमान विधायक से मंत्री भी हैं उन्होंने कई सारा योजनाएं चलाई है, भवन निर्माण काम करा है। आपको क्या लगता है? 2-0 कागज पे चलाया, नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है इस बार बदलाव करेंगे या वही रहेंगे? बदलाव रहेगा। बदलाव करेंगे। तो किस चेहरे को आप पसंद कर रहे हैं, देखना चाहेंगे आप? हाँ, राहुल सिंह चौहान दीजिए। आरजेडी। मतलब इस बार जो है कि नया चेहरा आप पसंद करेंगे। क्या लगता है कि नया चेहरा जब आएगा तो वो विकास आपके गांव में, आपके समाज में कर पाएंगे? हाँ, विकास होगा। जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि नया चेहरा के रूप में राहुल सिंह चौहान को देखेंगे और कहीं ना कहीं जब सरकार के बदलाव होगा या विधायक की बदलेंगे तो इस गांव में एक तरफ से विकास यहाँ पे हो सकता है। और भी लोग उनसे भी जानते हैं। क्या नाम हो सर आपका? निर्मल कुमार नरेन जी। आप पूर्व के मुखिया भी रहे जी। आपको क्या लगता है कि विकास के लिए क्या करना चाहिए इस बार विधानसभा चुनाव? विकास सबसे बड़ा मुद्दा है हम लोगों का। और ये जो सरकार है एनडीए की सरकार, इसने जो है 15-20 साल में कहीं कुछ नहीं किया है। जो वर्तमान विधायक जो कि भवन मंत्री भी हैं, इन्होंने आज तक कोई काम हमारे पंचायत में नहीं किया है जी। और इनका हम लोग चेहरा भी नहीं देखे जी। मतलब 5 साल से लगातार विधायक है, लेकिन जब तक कि बदलाव नहीं होगा तब तक विकास संभव नहीं है। और हम लोग चाहते हैं इंडिया गठबंधन जो भी उम्मीदवार है, चाहे आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो, उनको हम लोग जो है सपोर्ट करके जिता के भेजेंगे विधानसभा। मतलब इस बार जो है कि बदलाव का पूरा बदलाव होगा। क्या लगता है कि अगर बदलाव होता है तो विकास होगा? बदलाव होगा तो विकास निश्चित है, इसमें कहीं कोई मत नहीं है। जैसे कि इन्होंने भी बताया कि बदलाव होगा तो विकास निश्चित होगा। लोग हैं उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? कुणाल कुमार। आपको क्या लगता है क्या बदलना चाहिए? शराबबंदी की सरकार जो है कि लगातार वादा करते हैं, लेकिन फिर भी आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे खुलेआम शराब मिल रहा है। अभी फोन करेंगे 1 मिनट में सड़क हाजिर है जी। पन्नी मिलता था पहले 50 टका में, अभी मिल रहा है 250 में। 300 कमा के आता है, 250 में दारुए पी लेता है। 50 टका में चखना होता है तो घर में क्या देगा ले जाके? वो उसका बच्चा कैसे पोसाएगा? मतलब शराबबंदी कहीं ना कहीं बिल्कुल खुलेआम चरम सीमा पे है, घुसखोरी चरम सीमा पे है। नीतीश के सरकार में दारू के माफिया सब, दारू और बालू, यही तो झलक रहा है जी। नीतीश के सरकार में तीसरा तो कुछ विकास हुआ नहीं है। इसलिए हम लोग इस बार ओनली आरजेडी को लाएंगे, चाहे चेहरा कोई भी हो, सरकार आरजेडी का बनेगा जी। जैसे कि आपने कहा कि दारू इस बार जो है दारूबंदी जो है शराबबंदी कानून इस बार विधानसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हानि करने वाला है। सरकार पूरा चल रहा है, बंद कहाँ है? दारू चल ही रहा है। तब नीतीश तो सिर्फ कागज पे दिखाया है दारू बंद, लेकिन धरातल पे तो पूरा बिक रहा है। जैसे कि इन्होंने कहा कि शराबबंदी इस बार विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं प्रभाव डालने जा रहा है और शराबबंदी एक बड़ी मुद्दा रहेगी इस बार विधानसभा चुनाव में। क्या नाम हुआ आपका? विधुशेखर सिंह चुन्ना जी। विधुशेखर जी, आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव जो होगा क्या अहम मुद्दा होगा आपके गांव का? बिल्कुल बदलाव के लिए जो चाह रहा है जनता, तो पूरा विधानसभा ने पूरा बिहार चाह रहा है बदलाव। तो बदलाव बिल्कुल, विकास कुछ हो ही नहीं रहा है तो फायदा क्या है सरकार से? नया चेहरा जो भी आएगा, जैसे कि राहुल सिंह है, बहुत सारा कैंडिडेट है, तो इसमें राहुल भैया तो सबसे आगे है। तो इसमें इस बार नया चेहरा बिल्कुल राहुल भैया को हम लोग खूब अच्छा से चाहते हैं और उनको वोट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। लगातार जो है कि मंत्री जो हमारे विधायक हैं उनको तो कोई जानता भी नहीं, हम लोग तो देखे भी नहीं कौन मंत्री है, कौन जयंत राज है, कौन नाम जानते हैं जयंत राज है, भवन मंत्री है, फलना मंत्री है, हम लोग जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं। तो फिर वो कैसे आपके यहाँ से जीता? कैसे जीता तो पहले हम लोग को मालूम नहीं था। आरजेडी मोदी जी के सरकार में मोदी के लहर में निकल गए। लेकिन इस बार पूरा मूड है? नहीं, मूड नहीं, वो बिल्कुल 0 पे आउट होगा इस बार, बिल्कुल 0 पे आउट होगा।
जैसे कि इन्होंने कहा कि इस बार जो है सरकार बदलने जा रहा है और पिछले साल जो इलेक्शन हुआ था वो मोदी के नाम पे कहीं ना कहीं जीत हासिल हुई थी और इस बार जो है बदलाव की लहर है और कहीं ना कहीं इस बार जो है नया चेहरा देखने को मिलेगा। सरकार जो लगातार शिक्षा को लेकर के बहुत सारी चीज़ें बताती हैं कि इस बार जो शिक्षा का जो विकास हुआ है क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से हुआ, क्या लगता है आपको? एक तो सबसे पहले शिक्षा इतनी गिर चुकी है बिहार की जो कि हम पूरा हिंदुस्तान घूमे हैं लेकिन इतना शिक्षा गिरा हुआ और किसी स्टेट का नहीं है जी। पहले सबसे पहले केंद्र में जो हमारी निकम्मी सरकार है जी। उन्होंने अभी बढ़ावा दे रहा है। कम से कम उनको धरातल पे आकर के देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। जी। केंद्र से पैसा लेना और आपस में मंत्री और हमारे जो पदाधिकारी हैं वो सब बांट करके खाते हैं। केंद्र के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। वो केंद्र का क्या होगा, हमारे किसान जो 60% हैं अभी इनका पैसा दुरुपयोग हो रहा है। जी। 2000 बता रहे कि किसानों को काफ़ी राहत दी जा रही है। कई जैसे कि केंद्र की आपने बात कही तो प्रधानमंत्री योजना वाला भी, निधि योजना वाला भी पैसा पेमेंट कर रही है। उसके एवज में तो और आप और हम भी अछूते नहीं हैं। हम कितना टैक्स भर रहे हैं वो तो हम लोगों को पता है। जी। इसमें सबसे ज़्यादा अगर मर रहा है तो किसान मर रहा है, मध्यम वर्गीय मर रहा है। जी। केंद्र का पैसा पुल जितना बना है 2024 में देखे कि 14 पुल उनका गिर गया। उद्घाटन नहीं होती है पुल गिर जाता है। तो यही तो सरकार का उपयोग हो रहा है पैसे का। जी। इस पे क्या मोदी जी की ईमानदारी चल रही है या कि भ्रष्टाचारी चल रही है? इस बार क्या लगता है कि बिहार में सरकार बदलेगी या वही? बदलना चाहिए तभी बिहार का विकास होगा। जी। जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। क्या लगता है कि अमरपुर की जो विधायक हैं वो वर्तमान में सरकार में भी हैं, उन्होंने कई वादे कर रहे हैं कि हम ये सारे काम को किए हैं। उनको तो हमारे झखरा पंचायत की आबादी 6500 के करीब है वोटर। जी। 6500 में हमको नहीं लगता है कि शायद 500 आदमी भी उनको पहचानता होगा कि ये हमारे विधायक हैं या ये भवन निर्माण मंत्री हैं। जी। नाम से केवल भले जानता होगा लेकिन चेहरा से तो कोई नहीं पहचानता होगा। तो क्या इस बार मन में क्या है? बदलाव होना चाहिए, पूरे बिहार में बदलाव होना चाहिए। जी। बिहार ही नहीं, हम तो जनता को कहेंगे कि देश का बदलाव कीजिए। जी। तभी विकास होगा। जी। आज विकास अगर देख करके चलिए, सबसे पिछड़ा हुआ था राजस्थान, मध्य प्रदेश, देखिए आज बिहार से कितना आगे हो चुका है। तो उसी तरह से जब तक बदलाव नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगी। इसलिए हम जनता से अपील करेंगे कि बदलाव लाइए, सुधार होगा। तो क्या लगता है कौन सा चेहरा बेहतर होगा इस बार विधानसभा में? चेहरा अभी आप और हम इसको पर्दे पे नहीं ला सकते हैं, ये इसके लिए तो ऊपर बैठा हुआ है। जी। मतलब बदलाव जो होना भी आएंगे जी। बदलाव होना चाहिए और बदलाव के मूड में हम लोग हैं। जहाँ तक होगा तन मन धन से उनका साथ देंगे। जी। जैसे कि आपने सुना अभी इनका कहना है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं काफ़ी कम काम कर रही है और भ्रष्टाचार काफ़ी चरम पे है और कहीं ना कहीं बदलाव होना ज़रूरी है, क्योंकि सरकार अगर बदलती है तो विकास ज़रूर होगा। और भी युवा हैं हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? प्रीतेश कुमार। युवा की सबसे बड़ी मुद्दा क्या होनी चाहिए? युवा की सबसे बड़ी मुद्दा है कि ना तो यहाँ पर कोई काम ढंग का है जो कि कर सके, जिसके लिए हम लोग प्रवासी मजदूर दूसरे जगह पे जाकर के काम करते हैं। और अभी आप देख ही रहे हैं कि दूसरे जगह जाने के क्रम में हम लोग के साथ व्यवहार सही हो रहा नहीं है। आप मराठी बोलिए, अब हम लोग तो मराठी बोल नहीं सकते हैं। कहीं जगह काम करने के लिए जाएंगे तो क्या बिहार में इस जगह पे हम लोग को रोज़गार होना चाहिए कि नहीं? और हम एक टीचर भी हैं, तो अगर हम शिक्षा की बात करने के लिए जाएँ तो बिहार सरकार नया टेक्स्ट बुक सिलेबस में कंप्यूटर को ऐड कर दिया है। अब कंप्यूटर तो आप सिलेबस में ऐड कर दिए, आप उसका थ्योरी प्रैक्टिकल करवाइएगा, दोनों चीज़। आप प्रैक्टिकल करवाने के लिए सरकार में सरकार के पास जितना भी अभी स्कूल है, क्या सभी स्कूल में कंप्यूटर उपलब्ध है जो विद्यार्थी को कराया जाएगा? आप बुक तो लॉन्च कर दिए हैं और आपके पास में प्रैक्टिकल करवाने के लिए कंप्यूटर ही नहीं है, तो बुक आप लॉन्च क्यों किए? हम अपने यहाँ ट्यूशन सेंटर में जो भी मेरे पास में लैपटॉप सिस्टम है उस पर विद्यार्थी को अपडेट जो भी सिलेबस है उसके थ्रू थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों करवा रहे हैं। सर्वप्रथम ये बात है। और दूसरी बात, यहाँ पर शराबबंदी है पूरे बिहार में। शराबबंदी तो है नहीं जी। शराब सिर्फ महंगा हो चुका है।
पहले क्या हो रहा था कि कम दामों में शराब पीने वाला पी रहा था तो कुछ सेविंग भी पैकेट में हो जा रहा था। अब सब पैसा शराब पीने में ही जा रहा है। अगर आप पूर्ण रूप से शराबबंदी कर रहे हैं तो आप अभी जब चुनाव के समय में पूरा जो ढील सिलाई कर रहे हैं, पकड़ा रहा है, कुछ पैकेट में दे रहा है, छोड़ दे रहा है, इस तरह फिर आप क्यों कर रहे हैं? अगर आपको शराबबंदी करना है तो पूर्ण रूप से कीजिए ना। सरकार से ऊपर कोई है? पहले आप जवाब दीजिए। सरकार, अगर सरकार चाह ले कोई भी चीज तो होगा कि नहीं होगा? आप कर भी रहे हैं, अंदर से चल भी रहा है, कमीशन की बात चल रहा है, घुसखोरी चल रहा है, सब कुछ सिस्टम अपने ढंग से चल रहा है। बिहार में शराब महंगा हुआ है, शिक्षा बंद नहीं हुआ, बंद महंगा हुआ है। अच्छा। आपको, आप एक पत्रकार है ना, आप 1 घंटे का समय दीजिए तो आपको शराब चाहिए, वो चीज तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। ये बात मतलब और पहले आप दुकान पे लेने जाते थे, अब घर में आ जाता है। हाँ, होम डिलीवरी का है ना, होम डिलीवरी का है। आपको चाहिए बस और थोड़ा सुविधा बढ़िया होगी। सुविधा 1 नंबर है ना, कोई पकड़ने का। वो आपकी दुकान पे लेने जाइएगा तब उसका छापा मारेगा, वो 10 जगह अपना लगा दिया है दुकान, 10 जगह उसका सामान रखा है, यहाँ से गया उठा करके लेकर के वो दिया। और तीसरा, अगर आप विकास का बात करेंगे तो विकास क्या है? आज हमारे गाँव में, झखरा गाँव में 15 से 20 दिन पहले का बात है, मारपीट हो गया रास्ता के वजह से। आप ये रास्ता उधर देख सकते हैं, अगर आपके घुमा करके हम उधर आपको दिखाएंगे कि जल जमाव के कारण में मारपीट हो गया। अगर सरकार अच्छी रहती तो रास्ता बनता कि नहीं बनता? आज 2 पक्षों के बीच मारपीट हुआ, 2 पक्षों के बीच में लाठी सब भी चल गया, FIR हो गया, केस हो गया, आज दोनों पक्ष बर्बाद है। इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार है या नहीं? आप जवाब दीजिए। अगर वो सड़क का निर्माण हो जाता तो आप बता सकते हैं ना कि ये समस्या आती क्या? जी नहीं आती ना। तो सबसे हमको सरकार का बदलाव चाहिए, जो भी सरकार है। कौन सरकार है हम तो ये भी ना जानते। चुनाव के समय में देखते हैं 2-4 गाड़ी घूमते हुए, 2-4 लोग आते हैं, अब पहचानते भी नहीं है कौन है हमारे सरकार। अब इधर देख लीजिए, ये पूरा रोड आप देख लीजिए, मेरे आसपास हम अगर 4 तरफ हाथ फैलाएंगे, 4 तरफ वही दशा है जी, पूर्ण रूप से वही दशा है। हम क्या करें? बदलाव तो चाहिए ही चाहिए। तो क्या लगता है इस बार पूर्ण रूपेण बदलाव होगा? पूर्ण रूप से बदलाव करेंगे, जो विकास करेंगे उनके साथ। हाँ, जो विकास करेंगे उनके साथ रहेंगे। और बदलाव करने के बाद अगर विकास नहीं हुआ फिर उनको भी बदलेंगे अगले 5 वर्ष में जी। क्या लगता है कि इस बार जो बदलाव होगा तो कौन ऐसा चेहरा हो सकता है जो कि अच्छे काम कर सकेंगे अमरपुर? ये तो अभी पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते हैं जी। हाँ, ये लेकिन बदलाव ये निश्चित रूप से होगी। ठीक है, आप हमारे गांव में बहुत सारे ऐसा जो कि फंड आ रहा है, जो कि घर बनना चाहिए, जिसके लिए दिया जा रहा है। आधा पैसा जिसके पास पहुंच रहा है, वो अभी शौचालय की बात करते हैं, सरकार दे रही है। जो भी पैसा दे रहा है कि जिसके थ्रू हम काम करवाएंगे, वो पहले ही हमसे बोला है कि 4000 दीजिएगा तो आपका पास करवा देंगे। तो मेरे पास क्या पहुंच रहा है? इतना महंगाई के समय में 4000 वो ही ले लिया, फिर बचा मेरे पास में क्या? 8000 बचा। उस 8000 में हम क्या क्या करेंगे? आप बताइए, 8000 में संभव है कि शौचालय का निर्माण हो पाएगा? जो है भ्रष्टाचार, पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार है। किसी भी चीज में आप ये नहीं बता सकते हैं कि पारदर्शिता है, किसी भी चीज में नहीं है। पहले घूस बाद में लगता था, अभी कौन से? पहले दीजिए आप पैसा तो आपको आवास योजना के तहत जो मिलेगा वो पहले आप, कोई भी सरकारी लाभ लेना है तो पहले आप पैसा दीजिए। हाँ, पैसा दीजिए तभी आप उसका लाभ ले पाएगा, अन्यथा नहीं ले पाइएगा। अभी राशन कार्ड बनने का जिस तरह से बात चल रहा है, 2500 रुपया दीजिए, 1 महीना के अंदर राशन कार्ड बना करके देता है जितना भी बैठा हुआ है। और अगर वो कि जब सरकार के थ्रू वो फ्री है, ठीक है, 15 से 25 दिन के अंदर में राशन कार्ड मिल रहा है। 2500 रुपया दीजिए तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। नहीं तो आप रहिए ना, हम भी घर में करवाएं, 1.5 साल 2 साल तक वो काम पेंडिंग में रहा, और जैसे पैसा दिए खर्च से काम हो गया। 2 साल हो गया अभी तक नहीं। करवाना क्या है? पैसे के दम पर सब कुछ हो रहा है। पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार फैल चुका है चरम पे। जैसे कि अभी इस युवक से हमारी बात हुई, इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो है कि भ्रष्टाचार काफ़ी चरम पे है, और इस बार जो है सबों का मन है कि यहाँ से जो है बदलाव की लहर उठेगी और कहीं ना कहीं बदलाव कर दी जाएगी विकास के लिए। बांका से दीपक कुमार की रिपोर्ट।